आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आंखें बंद रखें, ध्यान की गहराई में जाएं। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। बाहर शांति, भीतर शांति, चारों ओर शांति। आप भीतर हैं। देह और आत्मा, जीव और अजीव दो तत्व हैं। जीव आत्मा देह में है, पर आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। देह भिन्न, आत्मा भिन्न। ये हमारा जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है कि जिस देह में गए उस देह को अपना माना, नाम को अपना माना, गति को अपना माना, लिंग को अपना माना। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा नाम, मेरा रंग। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन वचन काया के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार, संस्कारों के पार एक शुद्ध आत्मा हो। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। यू आर। इस अस्तित्व को समझो और गहरे में चले जाओ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर का सिरा, होने वाले स्पंदन, बाल, बुद्धि शांत हो रही है। पूरा चेहरा, चेहरे में आत्म प्रदेश का स्पंदन शिथिल और शांत। अपने आप दोनों आंखें, नाक, कान, जिह्वा, गालें, होंठ, दांत, पूरा चेहरा, चेहरे पर पूरे आत्म प्रदेशों से भरा हुआ चेहरा। आत्म प्रदेश दिखाई नहीं देते, इनविजिबल। निराकार है आत्मा, सत्य निराकार है। जो दिखाई देता है वो असत्य है, वो परिवर्तनशील है, वो समाप्त होने वाला है। जिसको तुमने अपना माना वो तुम्हारा था नहीं, है नहीं। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव। जैसे जैसे आप अपने अंगों पांगों को देखोगे उसके भीतर आत्म प्रदेशों का संचार हो रहा है। जितना आप गहरे जाओगे आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव होगा। किसी विचार, किसी संस्कार, कोई धारणा को महत्व नहीं देना। कोई सोच, समझ, संस्कार, धारणा से परे तुम एक शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारी समायिक शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा धर्म शुद्ध होना चाहिए। धर्म में कोई विचार नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल स्वयं में स्थित होना है। कंठ, गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में स्पंदन का अनुभव कीजिए। छाती, दोनों छाती, दायां भाग, बायां भाग, आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। गो डाउन, नीचे आइए। पेट, नाभि केंद्र, नाभि केंद्र के होने वाली संवेदना का अनुभव कीजिए। छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन जैसे पचता है। पीठ, मेरुदंड से नीच स्पाइनल कार्ड
गर्दन से नीचे धीरे 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 पृष्ठ रज्जु से धारा बह रही है, उसका अनुभव करें। एक एक पृष्ठ रज्जु से धारा बह रही है। तुम मात्र दृष्टा हो, देखो और जानो, कुछ नहीं करना। मात्र दृष्टा से तुम्हारे कर्म क्षय होंगे, और अपने को कर्ता मान लिया तो आदि व्याधि उपाधि प्रकट होगी। पूरी पीठ, पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कार्ड ऊपर से नीचे तक, नीचे आ जाए जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव। दोनों जंघा, दाई जंघा बाई जंघा, आत्म प्रदेशों का संचार नीचे बहने लगा, पृष्ठ रज्जु से नीचे बह रहा। दोनों जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना बायां घुटना, घुटने की स्पंदन का अनुभव कीजिए। टांग, दाईं टांग बाईं टांग, पाँव, दायां पाँव बायां पाँव, दाएं पाँव का एडी, टकना, हथेली, पंजा, अंगूठा, उंगली, पूरा पाँव। बायां पाँव, एडी, टकना, पंजा, तलवा, अंगूठा, अंगुली, चारों उंगलियां, अंगूठा, पूरा बायां पाँव, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने ऊर्जा की संचार का अनुभव कीजिए। जैसे आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, पहले ऊपर से नीचे ही आएं, इस धारा को परिपक्व कर लें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, बुद्धि को निर्णय लेती है लेने दें। एक आसन पर स्थिर होने का प्रयास। यदि किसी कारण से आप नहीं बैठ सकते तो आपके शरीर को पता न चले कि तुम कोई अंगोपांग हिला रहा है। भीतर 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 चले जाएं।
शांत और मौन हो जाए, कुछ नहीं करना, अक्रिय स्थिति। आत्मा अक्रिय में रहे, आत्मा का गुण अक्रिय है। क्रिय शरीर मन वचन होता है, क्रिया में धर्म नहीं है, धर्म अक्रिय में। शुक्ल ध्यान अक्रिय अवस्था होती है। कितने क्षण आप अक्रिय में रह पाते हैं? आप देखें, अपने आप को जज करें। कोई विचार बाधक नहीं, आ रहा है तो आने दें, जा रहा है तो जाने दें, किसी को पकड़ना नहीं। ये विचार मेरा है, अच्छा है, बुद्धि निर्णय लेती है। सब कुछ नहीं, ना बुद्धि, ना विचार, ना मन, ना संस्कार, ना धारणा। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से छोड़ सकते। नमो अरिहंताणं। आपको समझ में आया? आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव हुआ। बाद में इसको भी नहीं करना, केवल अक्रिय में रहना है। पहले थोड़ा आप गहराई में जाओ। आत्म प्रदेशों का सिर से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव किस आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव। पूरा चेहरा देखा, अपने वहाँ देखा कि बहुत शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? बस कुछ करना नहीं, दृष्टा भाव। आपको लगेगा कुछ स्पंदन हो रहा है, कुछ झंझनाहट सी हो रही है, कुछ चींटियाँ सी रेंग रही हैं, कुछ कुलबुलाहट सी हो रही है। नाम नहीं दिया जा सकता। पूरा चेहरा देख, आंखों के स्पंदन यहाँ। वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। आत्म प्रदेश ना हो
तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकती हैं, फिर कंठ गर्दन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर छाती, इधर पीछे, ऐसा 5 मिनट लगाओ और शांत होकर बैठ जाए। फिर धारा प्रवाह बहेगा आपका। फिर लोटा पानी का डाला ऊपर, जब आप स्नान करते हैं क्या करते हैं, लोटा पानी का लेते हैं, सीधा नीचे जाता है कि ऊपर रह जाता है, वो धार बहती है, वो भीतर धार बहती है आत्म प्रदेशों की। जितना तुम्हारा चित्त शांत होगा, निष्कलंक होगा, दुराग्रह से दूर रहोगे, उसमें भीतर गहरे गहरे, और उसमें शांति है, उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है। आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो हर देही में आत्म प्रदेश विद्यमान है, उसको अनुभव कीजिए, गहराई में जाइए। मेडिटेशन हुआ, उससे मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब बॉडी और आत्मा अलग अलग है, दोनों का मिलन होगा तब भी अपन मुक्ति तक ये हो सकते, जा सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल